अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर गलतफहमी होती है कि होम्योपैथ में, एलोपैथ वालों ने ज़्यादा मशहूर कर रखा, होम्योपैथ में इमरजेंसी की कोई दवा नहीं है। तो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ और बताता हूँ, तजर्बात अपने हैं 40 साल, बहुत सारे डॉक्टरों के, मेरे भी अपने तजर्बात हैं। एक ऐसी दवा होम्योपैथ की, ऐसे तो बहुत सारी उस मर्ज़ों को बचाती है, इसमें अब 5 चीज़ों को हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, किसी को अचानक से हार्ट की अटैक की हमला हो गया, शुरू हो गया, और उसको दर्द, बेचैनी, डर, खौफ पैदा हो गया और उसके नब्ज़ धीरे धीरे स्लो होने लगे। अब ऐसा उससे महसूस हो रहा है कि अब गए कि तब गए। अगर इस वक्त में आपके पास ये दवा एकोनाइट निप 1 ml में है, तो आप 2-2 मिनट पर 2-2 बूंद उसको 2-2 मिनट पर, 3-3 मिनट पर, 5-5 मिनट पर देना शुरू कर दें। 3-4 खुराक में ही रिलीफ मिल जाएगी और वो आदमी जो उसकी जान जा रही थी, उसकी जान बच जाएगी, हॉस्पिटल जाने से भी बच जाएगी। नंबर 2, किसी को किडनी में असहनीय दर्द, यानी इतना दर्द कि बर्दाश्त न कर सके, किडनी टूट गई है, कहीं जाके फंस गई है, पेशाब भी उसका रुक गया है, दर्द ऐसा हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ऐसे में आपके पास एकोनाइट निप घर पे होना चाहिए। अगर है तो अब 200 में उसको जल्दी 2-2 मिनट, 5-5 मिनट पे उसको देते रहेंगे, फौरन ही दर्द से मुक्ति पा जाएगा, दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा और जो पेशाब रुका हुआ था, पेशाब भी उसका जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़, किसी को ब्रोंकाइटिस, खांसी, दमा की शिकायत है अचानक, और दम फूलने लगता है, अचानक से हमला हुआ, सर्द गर्द मौसम में अचानक से हादसा हुआ और उसका दम घुटने लगा, तो आपके पास यही एकोनाइट अगर हो तो उसको जल्दी उसकी दवा को देंगे, इस तकलीफ से फौरन ही निजात पा जाएगा। इसमें भी जान जाने का खतरा होता है। तीसरी बात, कोई छोटा बच्चा दांत निकलने के दौर में, या उसको बुखार बहुत तेज हो गया, या कोई बड़ा है उसको मिर्गी का दौरा हो गया, अचानक से हाथ पैर ऐंठ गए और सुन्न हो गए, उस दौरे को अगर बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इसी दवा को 2-2 बूंद ज़बान पर उसे टपका दिया जाए तो इस कैफियत से वो बाहर आ जाए। ये इमरजेंसी की दवा है, जो इतनी तेज़ी से ये काम करती है वो बड़ा हॉस्पिटल में लाखों रुपए के खर्च से बचाती है। 5वें नंबर पर, आपको बुखार कितना तेज़ हो इंसान अपने होश में नहीं है, अब वो पेशेंट गोई कर रहा है, अब हम मर जाएंगे, अब बचेंगे नहीं, और प्यास इस कदर तेज़ है कि कितना भी पानी पिला दो उसकी प्यास नहीं बुझ रही। इस कैफियत में भी आप इस दवा को जल्दी देंगे तो ये कैफियत फौरन ही उतर जाएगी, बुखार भी उतर जाएगा। अब ये 5 इमरजेंसी चीज़ों को मैंने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ इसके सिम्टम्स हैं, उसके अलामात हैं। अगर ये अलामात मिलते हैं तो ये जादू की तरह दवा काम करती है, फौरन असर करती है। जैसे प्यास का इस कदर ज़्यादा होना कि प्यास बूझ नहीं रहे, ठंडा पानी मांग रहा है मरीज़ और पानी भी खूब पी रहा है, लेकिन प्यास उसकी बुझ नहीं रही है। अगर ये कैफियत है और इनमें से कोई भी मर्ज़ है
तो पक्का यही दवा एकोनाइट ही उसकी दवा होगी, फौरन ही उसमें रिलीफ मिल जाएगी। प्यास के साथ में डर और खौफ हो गया है, एंजाइटी हो गई है उसको कि हम बच नहीं पाएंगे, और इसके साथ में प्यास भी है, तो भी यही दवा इसकी बनती है। 2 नंबर। 3 नंबर बेचैनी, डर के साथ में बेचैनी, और ये मर्ज अचानक से हमला करे, ये मर्ज कोई भी हो, इनमें से कोई भी, फौरन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि अचानक से आए और अचानक से जाए। जैसे मार्च में, अप्रैल में, मई में, ये गर्मी से, ये सर्द खुश्क मिजाज दवा है, यानी सर्दी से, सर्दी ऐसी जो बारिश वाली सर्दी ना हो, सर्द मौसम हो लेकिन बारिश वाली सर्दी ना हो। आप गर्मी से ठंडी में आ गए, एसी में आ गए, पसीना आपका बंद हो गया, जिसके वजह से आपके हाथ, एक तरफ का हाथ सुन हो गया, अब उठ ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। ये दवा देंगे, पसीना जारी हो जाएगा और अचानक से ये तमाम मर्ज आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये अचानक हमला करने वाली मर्ज है। ये अलामत डर, खौफ, एंजाइटी, अचानक से मर्ज का आना और बढ़ जाना, और बेचैनी और डर खौफ का होना, ये 4-5 अलामतें अगर मिल रही हैं तो चाहे मर्ज कुछ भी हो, आपके सारे मर्ज में ये दवा दिया जाता है, फौरन रिलीफ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये दवा किसी भी होम्योपैथ दवा खाने से, एकोनाइट निप, इसमें पोटेंसी है 30, 200, 1M, 10M तक ये दवा दी जाती है। हाँ, अगर बुखार है तो 30 पावर में उसको जल्दी जल्दी दोहराया जा सकता है। अगर आपको जैसे मिर्गी बताई, दमा बताया, ब्रोंकाइटिस बताई, या आपको हार्ट अटैक बताया, तो उसमें 1M में काम करेगी दवा। ठीक है, तो किसी भी दवा खाने से ये दवा मिल सकती है। अगर आपको बात समझ में ना आए, और किसी भी कंपनी की, इसमें SBL है और आपके न्यू लाइफ कंपनी है, टाबो है, ऐसे दसियों कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, सबकी दवा एकसा है। हाँ, अगर आप जर्मन की दवा लेंगे थोड़ी सी कॉस्टली होगी लेकिन अच्छी दवा होगी। यही दवा जर्मनी की लेंगे तो किसी भी होम्योपैथ के बड़े दवाखाने से आप ले सकते हैं। और किसी को अगर ये अलामात समझने में दिक्कत हो, अपने नज़दीक के किसी भी होम्योपैथ सनद याफ्ता डॉक्टर से अपना संपर्क करके, राब्ता कायम करके दवा उससे लिया जा सकता है। अगर आप हमसे लेना चाहें तो हमारा नंबर है, मेरे नंबर पे संपर्क करके, मुझसे राब्ता करके मुझसे भी दवा ले सकते हैं। अगर नज़दीक हैं तो मुझसे दवा ले सकते हैं, अगर दूर के रहने वाले हैं तो दवा पूछ सकते हैं। हमारी फ़ीस, ऑनलाइन हमारी फ़ीस अगर जमा करके दवा लिखवाना चाहते हैं तो मैं लिख दूंगा, आप अपने जहाँ पर भी हैं वहीं से दवा लेके खा सकते हैं। 200 रुपये फ़ीस ऑनलाइन है, घर पर आने पे कोई फ़ीस नहीं है, आपकी दवा यहीं से मिल जाएगी, दवा हम आपको बना के दे देंगे। हमारा कादरी शिफा खाना है, रज़ा नगर मोहल्ले का नाम है। दादा हुजूर के आस्थाना, दादा मियाँ का आस्थाना मज़ार शरीफ है, उसके पीछे रज़ा नगर आबादी है, वहाँ पर हमारा ये क्लिनिक है, कादरी शिफा खाने के नाम से। यहाँ पर आप आ सकते हैं।